तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग रीइंकार्नेशन या एपिसोड 68 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ू टियान डी एम्परर यानी कि डीमन किंग जिसे कि उस हिमली मिरर ने दोबारा से रिक्रिएट किया है वो हमारे लिंजी के सामने अपीयर हो चुका है और सभी लोग उसे कहता है कि सभी लोग मेरे सामने घुटने टेको। बुद्धा एम्परर भी वहीं पर आ जाता है और उसे कहता है मुझे तुमसे अपना बदला लेना है। 30 साल पहले जब तुम अपीयर हुए थे तब तुमसे मैंने फाइट की थी और तुमने मुझे वहां पर हरा दिया था, लेकिन आज यहाँ पर मैं तुम्हें हराऊंगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमारी फाइट स्टार्ट होने वाली है। तो ज़ू टियान डी एम्परर यानी कि डीमन किंग जल्दी से जंप करते हुए बुद्धा एम्परर को किक मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो बुद्धा एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो सबसे पहले बुद्धा एम्परर पर जब अटैक करता है तो बुद्धा एम्परर बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक्स को वहां पर फेस कर रहा होता है। लिंजी और उसका मंकी दूर खड़ा देख रहे होते हैं। हमारा लिंजी अपने मंकी से कहता है मंकी जाओ जाकर उस बड़ी सी स्काल को तोड़ दो। तो मंकी बड़ी स्पीड से जाता है उस स्काल को तोड़ने के लिए, अपने डंडे को लेकर उल्ट पर जंप कर जाता है। ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रहा था तो स्काल के मुंह के अंदर से एनर्जी बीम्स निकलती है और एनर्जी बीम्स के साथ मंकी के ऊपर अटैक होता है। अब हमारे मंकी को अटैक्स को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना है, जाकर स्काल को तोड़ना है। जबकि नीचे का सीन दिखाते हैं एल्ड और चैन जल्दी से भागते हुए पीछे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं तो अपने स्वर्ग क्लैन वालों को बुलाकर लाना होगा, सभी लोगों को मैं लेकर आता हूँ ताकि वो लोग भी हमारी मदद कर सके। और वो जल्दी से स्वर्ग क्लैन में वापस चले जाते हैं। सीथर कार्डिस आगे बढ़ती है और हमारे लिंजी से पूछती है मास्टर लिन मुझे ये बताएं कि बाकी के ट्राइब्स के लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए? तुमने तो कहा था कि ज़ू टियान डी एम्परर के साथ इस वक्त 4 ट्राइब के लोग हैं। तो लिंजी से कहता है 2 को तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, नैनगोंग जैन और उसके साथ साथ 20 क्लैन के पैट्रियार्च उन दोनों को हमने बर्बाद कर दिया और बारबेरियन क्लैन के लोग इस वक्त हमारे मूनविंड क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन शायद उनको इस बारे में नहीं पता कि मैंने पहले से सब कुछ अरेंजमेंट्स करके रखे हुए हैं। मैंने वहां पर मेडिसन क्लैन के लोगों को भेजा था, मैंने जाओ क्लैन के लोगों को वहां पर पहले से भेज दिया है ताकि वो तुम्हारी विंड एंड मून क्लैन की मदद कर सके बारबेरियन क्लैन के खिलाफ फाइट करने में। पेंटिंग वाली गर्ल से कहती है इसका मतलब यह है कि तुमने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा हुआ था, मतलब यह तुम्हें यह भी पता था कि बुद्धा एम्परर यहाँ पर आएगा इस ज़ू टियान डी एम्परर से फाइट करने के लिए। तो बुद्धा एम्परर जब डीमन किंग से फाइट कर रहा होता है तो फाइट में वो हार रहा होता है। वो हमारे लिंजी से कहता है लिंजी तुमने तो कहा था पावर्स मेरी पावर्स के तकरीबन सेम ही है और मैं इसे फाइट करके इसको हरा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है, इसकी पावर तो मुझसे ज्यादा है। लिंजी से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लगता है कि इसने फिर से ब्रेक थ्रू किया और इसकी पावर तुमसे ज्यादा बढ़ गई है। तो डीमन किंग वाकई में बुद्धा एम्परर से ज्यादा पावरफुल होता है। वो इसे कहता है बुद्धा एम्परर तुम्हें क्या लगा था कि आज तुम यहाँ पर आकर मुझसे बदला ले पाओगे, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं तुम्हें आसानी से यहाँ पर हरा सकता हूँ। ऊपर खड़े खड़े अपनी एनर्जी बीम को रिलीज करता है और उसकी एनर्जी बीम बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और बुद्धा एम्परर उसकी एनर्जी बीम के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। उसको फेस तो कर रहा होता है लेकिन उसको फेस नहीं कर पा रहा होता। इसके साथ ही बुद्धा एम्परर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है और साथ ही अपनी बुद्धा एनर्जी को रिलीज करते हुए उसको वहां पर ब्लॉक कर लेता है। बुद्धा एम्परर को यहाँ पर अपनी फिनिक्स फॉर्म को छोड़ना पड़ता है और अपनी ह्यूमन फॉर्म में आना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। डीमन किंग उसे कहता है अब कोई भी फायदा नहीं है, तुम यहाँ पर चाहे फिनिक्स फॉर्म में हो या फिर बुद्धा फॉर्म में हो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि तुम हार चुके हो, तुम कमजोर हो। तो बुद्धा एम्परर से कहता है मैं यहाँ पर तुमसे सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हारा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास हिमली मिरर और तुम हिमली मिरर को गोल्डन बॉडी के तौर पर यूज कर रहे हो, इसी वजह से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंच रहा। इस पर बुद्धा एम्परर फिर से अपनी एक बुद्धिज्म की टेक्निक को यूज करते हैं। वो अपने हाथ में एनर्जी क्रिएट करने के बाद उसे सामने की तरफ उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो जब सामने की तरफ उसके ऊपर एक साइन के साथ अटैक करते हैं तो डीमन किंग उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। बाकी के सभी लोग कहते हैं लगता है कि बुद्धा एम्परर का ये आखिरी अटैक है और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। अगर वो अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के साथ भी उसे जख्मी नहीं कर पाए या उसे हरा नहीं पाए तो इसका मतलब यह है कि इनके जीतने के चांसेस 0 हैं। बुद्धा एम्परर जैसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं वो एनर्जी सीधी उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है। उसी वक्त डीमन किंग अपने मिरर के पीछे खड़ा हो जाता है, मिरर को सामने की तरफ करता है तो वो एनर्जी अटैक जो होता है उसके मिरर के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है, उसके मिरर के अंदर गायब हो जाता है। बुद्धा एम्परर कहता है ये क्या हो रहा है, उसने तो मेरे अटैक को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, असल में वो मिरर को टेलीपोर्ट कर रहा होता है। ऐसे वो मिरर बुद्धा एम्परर की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। उसी वक्त मिरर उसकी पीछे वाली साइड पर अपीयर होता है और पीछे वाली साइड से वही एनर्जी डबल होकर ग्रीन होकर उसकी तरफ आगे बढ़ती है। बुद्धा एम्परर अपने अटैक के साथ जख्मी हो जाता है। वो अटैक जब उसके साथ हिट होता है तो वो ऊपर से ग्राउंड के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो डीमन किंग आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है 33 साल पहले तुमने फाइट की थी तब भी तुम हारे थे और 33 साल बाद तुमने अभी भी बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट्स हासिल नहीं की, यानी कि तुम जरा भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। 33 साल गुजर चुके हैं लेकिन मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। डीमन किंग अभी वहीं पर खड़ा बात ही कर रहा था। उसी वक्त एक डीमन का बड़ा सा पैर उसके ऊपर से निकलता है और उसे अपने नीचे कुचलने लगता है। तो वो अपने आप को बचा लेता है। उसे पता चल जाता है कि उसके ऊपर अटैक हुआ है। वो साइड के ऊपर देखता है। तुम्हारा लिंजी कहता है ओहो मैं तो मिस कर गया, मैंने तो तुम्हारे पर अटैक करना था। डीमन किंग कहता है मैं तुम्हारे बारे में तो भूल गया था, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम यहाँ पर बुद्धा एम्परर को बचाने की कोशिश करोगे, लेकिन तुमने तो यहाँ पर बुद्धा एम्परर को बचाने की कोशिश वाकई में कर दी है। लिंजी से कहता है बुद्धा एम्परर के साथ मैं एक डील कर बैठा हूँ तो मुझे उस डील को पूरा करने के लिए बुद्धा एम्परर को बचाना पड़ेगा। इस वजह से मेरे सामने तो तुम इसको बिल्कुल भी नहीं मार सकते। तो बुद्धा एम्परर भी हमारे लिंजी के पास चला जाता है और उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। साथ ही वो सोच रहा होता है वो कमीना डीमन किंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पता नहीं ये लड़का क्या सोच रहा था, इसने यहाँ पर मुझे भी इस वार में खींच लिया, लेकिन मैं इसका मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डीमन किंग हमारे लिंजी से कहता है अब तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही बचे हो, अब मुझे ये बताओ क्या तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हारा लिंजी से कहता है नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक राज की बात बताऊं तो शुरुआत से मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। पहली बार जब तुम शिप के ऊपर अपीयर हुए उस वक्त भी तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अगर तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे। उसके बाद दूसरी बार तुम अपीयर हुए उस वक्त
भी मैंने तुम्हारे सामने नाटक किया कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। सुनने के बाद वो उसे कहता है इसका मतलब यह है कि 2 बार जब मैं तुम्हारे पास आया था तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने कहा था कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन असल बात यह है कि तुम झूठ बोल रहे थे। लिंजी से कहता है तो फिर इस बार तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुमसे सच्ची सच्ची कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन जो तुम्हें हरा सकता है वो फिलहाल यहाँ पर आ चुका है। इसी के साथ ही वहाँ पर एक शिप अपीयर होती है। तो बाकी के सभी लोग देखने वाले कहते हैं ये तो एक वारशिप है, लेकिन ये तो विंड एंड मून क्लैन के लोगों की, और साथ में स्वर्ड क्लैन सॉरी याओ क्लैन के लोग भी आ गए हैं। ये सभी लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, बारबेरियन क्लैन के अलावा बाकी के सभी क्लैंस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लिंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है। उसके पास जो डीमन की स्पिरिट होती है, उसके पास पहले जो डीमन एनर्जी होती है, उसके साथ वो बुद्धा की एनर्जी को एक्टिवेट करता है। तो उसके साथ उसके 4-5 हाथ निकल आते हैं। तो वाइन गार्डियस जो कि अपनी शिप के ऊपर खड़ी होती है वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये लिंजुई ये तो रीइंकार्नेशन राम का एक एक्सपर्ट है, ये कल्टीवेटर है, लेकिन फिर भी इसने गोल्डन बॉडी को कैसे अचीव कर लिया, क्योंकि गोल्डन बॉडी तो सिर्फ और सिर्फ एम्परर राम के लोग ही हासिल कर सकते हैं। लिंजुई यहाँ पर अपनी पावर्स को जब अपग्रेड करता है तो डीमन किंग फिर से आगे से हंसना शुरू कर देता है। उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हारी पावर्स बढ़ गई हैं तो तुम मुझे हरा सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी के साथ ही वाइन गार्डियस अपने पास एक बॉटल निकालती है जो कि असली की ड्रंकनेस वाइन होती है। वो उसे कहती है मैंने तो पहले तुम्हें जो ड्रंकनेस वाइन दी थी उसके अंदर मिलावट थी, लेकिन ये वाली बिल्कुल असली है, मैं तुम्हें असली वाली वाइन दे रही हूँ। लिंजुई उस वाइन को कैच करता है और उसे कहता है मुझे पहले से पता था कि तुमने मुझे असली की ड्रंकनेस वाइन नहीं दी। लिंजुई ने उस गार्डियस से कहा था कि मुझे तुम्हारे 5 जेट्स की जरूरत है। 5 जेट्स यानी कि उसे उसकी 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। 5 गार्डियस के पास जो पावर्स है जीथर, इसके साथ चेस, साथ में वाइन, साथ में बुक और साथ में स्क्रोल, सारी की सारी चीजों की उसे जरूरत है। यानी कि वो पेंटिंग है, स्क्रोल यानी कि पेंटिंग। 5 चीजों को यूज करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेटअप करने के बाद सेटअप करने वाला है। तो डीमन किंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इसके साथ तुम मुझे हरा सकते हो? तुम यहाँ पर मुझे दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकते। यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम इसके साथ एक पावरफुल फॉर्मेशन बना पाओगे। लिंजुई यहाँ पर उस वाइन को पीता और बाकी की सारी चीजों को यूज करता है। उन सभी को यूज करने के बाद अपने 4 स्वर्ड सेक्रेट स्वर्ड को यूज करता है और यहाँ पर एक गॉड किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। लिंजुई यहाँ पर साथ में एक मंत्र भी बोलता है। वो मंत्र बोल रहा होता है गॉड के साथ 4 डायरेक्शन गैलेक्सी के गॉड से वो मदद मांग रहा होता है। इसके साथ जब वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके के साथ डीमन किंग पीछे की तरफ हट जाता है और उसे कहता है तुम्हारे पास तो वाकई में इस किस्म की पावर है कि तुम मुझे हरा सको। लिंजुई अभी भी वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ है। वो फिर से वहाँ पर अपनी 4 स्वर्ड्स और 5 एक्सट्रीम्स गॉड किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। लिंजुई जब वहाँ पर अपनी इस गॉड किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है सभी देखने वाले कहते हैं इसकी पावर तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जीथर गॉडेस अपनी वाइन गॉडेस से कहती है गॉडेस आपको क्या लगता है कि मां लिंजुई जीत पाएगा या नहीं? वाइन गॉडेस से कहती है उम्मीद ही कर सकते हैं कि यहाँ पर लिंजुई जीत जाए, क्योंकि अगर लिंजुई यहाँ पर जीत नहीं पाता साउदर्न गैलेक्सी बर्बाद हो जाएगी। बिटर मॉन्क भी यहाँ पर बुद्धा एम्परर के साथ ही खड़ा होता है। बिटर मॉन्क उसे कहता है ये बात तो आप भी जानते हैं कि ज़ूटियान डी एम्परर वो आपसे भी ज्यादा पावरफुल है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सके तो फिर ये लिंजुई उसको कैसे हरा पाएगा? क्या आपको लगता है कि ये इतना स्किलफुल है कि जिसको हरा सकता है? तो बुद्धा एम्परर उसे कहता है मैंने इस लड़के जैसा पहले कोई पावरफुल नहीं देखा। साउदर्न राम में इसकी ऐसी बैटल बॉडी मैंने किसी के पास भी नहीं देखी। रीइंकार्नेशन राम ने इसने गोल्डन बॉडी अचीव कर ली, ये तो एक बहुत ही हैरत अंगेज बात है। फिर साथ ही बुद्धा एम्परर से कहता है लेकिन हमारे पास यहाँ पर अभी मसले खत्म नहीं हुए, अभी एक और बड़ा मसला यहाँ पर आ रहा है। साउथ और ईस्टर्न बॉर्डर के दरमियान में एक बड़ा सा स्नेक किंग होता है। वो स्नेक किंग भी इसी तरफ आ रहा होता है। वो स्नेक किंग वहाँ पर पहुंचता है और जोरदार दहाड़ लगाता है कि वहीं पर नॉर्थ की तरफ से भी एक शिप इसी तरफ आ रही होती है। जब एक तरफ स्नेक आ रहा है जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ की तरफ से एक शिप आ रही है। उस शिप के ऊपर एक मास्टर खड़ा होता है, पहला तलवारबाज मास्टर भी कहा जाता है। साउदर्न गैलेक्सी में आने से पहले आपको याद होगा लिंजुई ने एल्डर जैंग को एक चिट दी थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि तुम्हें एक बंदे को ढूंढना है जो कि रिवर के पास तुम्हें मिलेगा। ये वही बंदा है, ये एल्डर जैंग के फादर होते हैं, बहुत ही पावरफुल मास्टर है। तो ये इनको लीड करते हुए यहाँ पर लेकर आया साउदर्न गैलेक्सी में। तो मास्टर जैंग वहाँ पर अपनी पावर्स को इंक्रीज करते हैं और बड़ी स्पीड के साथ साउदर्न गैलेक्सी में एंटर करते हैं। दूसरी तरफ हमारा लिंजुई अभी भी वहाँ पर डीमन किंग के साथ फाइट कर रहा होता है। वो जब अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उससे पूछता है कहीं तुम डर तो नहीं गए? तो डीमन किंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे डरना चाहिए? इसके साथ ही वो अपने मिरर के अंदर से बहुत सारी तलवारें निकालकर उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा लिंजुई अपनी एनर्जी के साथ तलवारें बनाकर उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो बार बार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। दोनों की पावर्स एक दूसरे के साथ मैच कर रही होती है। इन अटैक्स के दौरान हमारे लिंजुई की जो एनर्जी अटैक्स होते हैं वो उसके रीइंकार्नेशन मिरर के ऊपर पड़ती है, वजह से उसका हिमली मिरर टूट जाता है। इसी दौरान हमारा लिंजुई भी जख्मी होने के बाद नीचे उतर आता है। वो सभी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं हिमली मिरर टूट चुका है, मतलब यह कि हमारा लिंजुई इस फाइट को जीत गया है। मिरर के टूटने के बाद वो सारी एनर्जी रिलीज होती है और दोबारा से इस मिरर के टुकड़ों को आपस में जोड़ लेती है। डीमन किंग उसे कहता है मैं यहाँ पर तुमसे एक मूव तो हार गया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अगला मूव भी यहाँ पर तुमसे हारने वाला हूँ? लिंजुई से कहता है ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस सैक्रेड हिमली मिरर को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसने किंग के साथ फाइट की, बुद्धा एम्परर के साथ फाइट की, जहाँ तक कि इसने इनकारनेशन की बैटल को भी फेस किया है और इसके बावजूद भी अभी तक ये इतना ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ ही लिंजुई अपने पास से 10,000 बुद्धा मिरर को बाहर निकालता और कहता है तुम यहाँ पर एक बारे में गलत हो, मेरे पास अभी भी बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं। वो 10,000 बुद्धा मिरर को एक्टिवेट करता है। बुद्धा एम्परर भी इस बात से हैरान होते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था ये ऐसी कह रहा है कि इसे 10,000 बुद्धा एम्परर का मिरर चाहिए, लेकिन ये तो वाकई में इसको एक्टिवेट कर पा रहा है, इसने तो इसको एक्टिवेट कर लिया। अब तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस बच्चे को जानता भी हूँ या नहीं। जैसे लिंजुई वहाँ पर 10,000 बुद्धा
मिरर को एक्टिवेट करता है, उसके अंदर से एक एनर्जी बीम निकलती है जो कि सीधी उड़ती हुई डीमन किंग की तरफ जाती है और उसके बाजू को जख्मी कर देती है, उसका बाजू कट जाता है। लेकिन जैसे वहां पर उसका बाजू कटता है, इसी के साथ उस मिरर के अंदर से और भी बहुत सारी एनर्जी बीम्स निकलती हैं। लेकिन उसी वक्त वो बड़ा सा स्नेक किंग वहां पर पहुंच जाता है। स्नेक किंग वहां पर सामने आता है, डीमन किंग को कवर कर लेता है ताकि वो उसको बचा सके। लिंजुई कहता है तो फाइनली यहाँ पर आखिरी ट्रम्प कार्ड आ चुका है। एक बहुत ही बड़ा स्नेक एम्पर होता है जो कि ईस्टर्न बॉर्डर से यहाँ पर आया है अपने इस डीमन किंग को बचाने के लिए, क्योंकि इसके साथ मिला हुआ है। लिंजुई के सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक जोरदार दहाड़ लगाता है, जबकि हमारा लिंजुई भी इसके सामने खड़ा होता है। यहाँ पर मुसीबत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें क्या हमारा लिंजुई इस बड़े स्नेक को हरा पाएगा और साथ में डीमन किंग को ये लोग कैसे मारेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।